अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम बॉन्ड की टाइप्स देखेंगे। केमिकल बॉन्ड की हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो हम कॉमनली पढ़ते हैं मैट्रिक से इंटरमीडिएट के लेवल तक। तो वो कौन से हैं हमारे पास? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड देख लेते हैं। हमें पता है आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है। अब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? वो एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, जैसे अब एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटाशियम या सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन है ना, NaCl या KCl की फॉर्मेशन, वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड की टाइप है। ठीक है, अब हम पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल देख लेते हैं डिटेल में। अच्छा, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? 19 बनते हैं। मतलब हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 8 8 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा है पोटाशियम के पास, तो ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकता है अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फिर अब हम क्लोरीन की देख लेते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ये, ठीक है, 2 8 7। अब 7 हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट में 7 है इसे 8 करना है ताकि ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सके, है ना। तो क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ये पोटाशियम पूरी करेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो पोटाशियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है और खुद इनर्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में मतलब KCl की फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में? 348.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है KCl की फॉर्मेशन में। ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अब हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मतलब दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन इक्वली भी शेयर हो सकते हैं दोनों के दरमियान और अनइक्वली भी शेयर हो सकते हैं। वो हम आगे अभी टाइप्स देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। सबसे बस कोवलेंट बॉन्ड भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, शेयरिंग के दौरान क्या होगा, जो दोनों एटम्स होंगे ना, दोनों एटम अपना वैलेंस शेल, शेयरिंग के दौरान क्या होगा, जो दोनों एटम होंगे ना वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेंगे और नियरेस्ट इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेंगे। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह हमारे पास बनता है कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अब कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड तो सेम टाइप के एटम्स के दरमियान बन रहा हो, मतलब आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बन रहा हो, H2 या Cl2 जैसे एग्जांपल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ना वो इक्वली शेयर होगा दोनों एटम्स के दरमियान, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर है। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास H2 और Cl2। पोलर बॉन्ड इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जब तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना वो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ ज़्यादा होगा, उसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब इक्वली शेयर नहीं होता इलेक्ट्रॉन पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड के केस में। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रा ज़्यादा होगा। जैसे वाटर और HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वाटर में ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और HF में फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्डेड एटम्स में से कोई एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। मतलब कोई एक ही एटम डोनेट कर सकता है बॉन्डेड एटम्स में से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। ये है इसकी डेफिनेशन, ये आप देख लें। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है अमोनिया यानी NH3 और BF3 के दरमियान। तो NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, मतलब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूज़ कर सकता है। और BF3 में जो बोरोन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो NH3 का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर अपना डोनेट करेगा और BF3 का बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा। इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा NH3 और BF3 के दरमियान। ठीक है, ये देखें
यहाँ से इस लाइन से देयरफॉर नाइट्रोजन कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सेप्टर BF3 मॉलिक्यूल एंड दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आज हमने केमिकल बॉन्ड की टाइप देखी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फर्दर हमने कोवलेंट बॉन्ड की भी टाइप देखी, पोलर और नॉन पोलर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।